The laws of nature are but the mathematical thoughts of God, said by Euclid, अक्लीदस। तो हमें पता है बहुत सारे इंसानों के नाम को भी इंग्लिश में अलग नाम दिया गया, उर्दू में अलग नाम दिया गया। तो जिनको हम यूक्लिड कह रहे हैं वही है अक्लीदस, जिनको हम एरिस्टोटल कह रहे हैं वो है अरस्तु, जिनको हम अलेक्जेंडर कह रहे हैं वो है सिकंदर। अंडरस्टैंड? तो हमें लैंग्वेज के साथ नामों को भी चेंज कर दिया गया है, तो नाम भी याद रखिए, यूक्लिड या अक्लीदस। तो लॉस ऑफ नेचर आर बट द मैथमेटिकल थॉट्स ऑफ गॉड, यानी नेचर के जो लॉस है वो और कुछ नहीं, सिर्फ गॉड के, यानी उनके मुताबिक वो गॉड के मैथमेटिकल थॉट से, रियाजी के मसले मसाइल या रियाजी की सोच गौर व फिक्र है। किसने कहा? ये यूक्लिड ने कहा। उन्हीं का एक डिवीज़न लेमा आज हम डिस्कस करेंगे, यूक्लिड अक्लीदस का डिवीज़न लेमा। याद रखिए अक्लीदस को इल्मुल हिंसा का बाबाए आदम, फादर ऑफ ज्योमेट्री, इल्मुल हिंसा के बाबाए आदम भी कहा जाता है इन्हें। तो इन्होंने कौन सा डिवीज़न लेमा या तकसीमी उसूल पेश किया है देखेंगे। ओके, छोटे जब हम तकसीम करते थे तो ये फार्मूला था जो बहुत ही इरिटेटिंग था 4th-5th क्लास में, मक़सूम अलह क्या है, मक़सूम क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी के बेस पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या अक्लीदस का जो तकसीमी उसूल है वो डिपेंड करता है। तो मक़सूम अलह मसावी है मक़सूम ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी। तो ये जो बीच का जो नंबर है वो ये दो बाजुओं के नंबरों को ज़रब देने के बाद और नीचे जो बच जाता है उसे जब हम ऐड करेंगे तब हमें ये बीच का नंबर हासिल होगा। इसी को उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में दिया, a मसावी है BQ प्लस R। तो a जो है वो बीच में वाला नंबर है, मक़सूम अलह है, ये बाजू वाला जो नंबर है वो है आपका मक़सूम, ये जो Q हम बोल रहे हैं वो है आपका खारिज क़िस्मत, जो R है वो बाकी है। तो ये फार्मूला बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, A = BQ प्लस R। तो ये तकसीम का उसूल है और इसमें क्या शर्त है? सिफर छोटा है R छोटा है B से, सिफर छोटा है R छोटा है B से, यानी रिमाइंडर बाकी हमेशा जो आपका डिवाइड करने वाला नंबर है उससे छोटा होना चाहिए, तभी हम तकसीम मुकम्मिल कहेंगे। तो बाकी हमेशा छोटा होता है डिवाइड करने वाले नंबर से, डिवाइज़र से, जो डिवाइड कर रहा है उस नंबर से बाकी छोटा होना चाहिए। ये जो नीचे जो हमें बाकी आता है 0, 1, 2 जो भी आता है तो वो आपका इससे डिवीज़र से कम होना चाहिए। देखिए अगर हम नॉर्मल तकसीम करेंगे तो ये जो बाकी बचा ये 0 आया है, तो 0 भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, मैं वहाँ इक्वल टू डालना भूल गई थी। 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R, और ये जो R है वो B से हमेशा छोटा होगा। तो A = BQ प्लस R। तो अब इसका यूज़ क्या है? पहली बात तकसीम का उसूल है, तो अगर आपको डिवीज़र दे दी गया, डिविडेंड दे दी गया, खारिज क़िस्मत मालूम करने के लिए बोलेगा, मक़सूम दे देगा, मक़सूम अलह दे देगा, बाकी दे देगा, खारिज क़िस्मत मालूम करने के लिए बोलेगा, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यानी उन चारों में से 2 क्वांटिटीज़ दे दी जाएगी, 2 नहीं दी जाएगी, मुख्तलिफ सिचुएशंस दिए जाएंगे, तो उस बेस पे वो फार्मूले में से एक चीज़ मिसिंग देकर आपको मालूम करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट उसका क्या इस्तेमाल है? इसको हम ऐन अलीफ मीम HCF मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल 60 और 100 का HCF ऐन अलीफ मीम आपको मालूम करना है। क्या करेंगे आप? पहले लिखिए 100 को जब 60 से ज़रब देंगे, ये है आपका B। Q क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आएगा, 60 कम 60 बचा क्या? 40। अब ये जो 60 है वो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा A = BQ प्लस R। B हो गया 40, 40 से कम 40, कितने बच गए? 20। फिर हो गया ये 40 आ जाएगा इधर
20 दूनी 40, 40 जमा सिफर। तो यहाँ आ गया बाकी सिफर। जहाँ पे बाकी सिफर आया उसके ठीक ऊपर वाला नंबर होगा उन दोनों का ऐन अलिफ मीम। इसको समझने के लिए पहले ये देखिए 72 और 12, 72 और 78 का कैसे कर रहे हैं हम। 12 छक्के 72। ये तकसीम को हम ये लाइन में a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की शक्ल में लिखेंगे। a क्या है 78, फर्स्ट ही समझाया है मैंने। b क्या है 12, q क्या है 6, r क्या है 6। ये तकसीम से हम ये वाली लाइन लिखें। फिर उसके बाद में यहाँ जो b है यहाँ पर आके a हो जाता, हो गया। यहाँ जो b है यहाँ पर आकर a हो जाता। अब 12 मसावी है, ये रिमाइंडर यहाँ के 6 हो गया। तो अब 12 को 6 से, ये तो इजी वाला है, 12 को 6 से कैसे ज़रब दोगे आप। 6 दूनी 12 बच गया सिफर। 6 ज़रब 2 जमा सिफर। तो सिफर के सीधा ऊपर जो नंबर है 6 वो होगा आपका ऐन अलिफ मीम। तो ये यूक्लिड के तरीके से अगर आपको ऐन अलिफ मीम हासिल करना है तो इस तरह करेंगे आप। सिर्फ ज़रब देना है, उसको एक लाइन में लिखना है, ज़रब देना है, उसको एक लाइन में लिखना है। कौन सी लाइन है वो। a मसावी है बी क्यू प्लस आर, डिविडेंट मसावी है डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मकसूम अले मसावी है मकसूम ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। और एक 12 और 72 अगर दिया गया तो हमें पता है 12 छक्के 72 जमा सिफर। डायरेक्टली एक ही स्टेप में सिफर आ गया तो जो 12 है वही इसका ऐन अलिफ में होगा। नेक्स्ट 100 और 60 का हमने देखा, 270 और 900 का देखते हैं। तो जब 900 को 270 से तकसीम करेंगे तो खारिजा किस्मत आएगा 3, बाकी आएगा 90। अब ये जो है 270 आ गया इधर, 90 आ गया इधर, 9 27, 270 प्लस 0। तो इस 0 के ऊपर क्या है 90। तो ये 90 होगा इन दोनों का ऐन अलिफ मीम। इजी मेथड। इस तरीके से हम यूक्लिड के तकसीमी उसूल के ज़रिए ऐन अलिफ मीम हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू आर और कंडीशन क्या है सिफर मसावी है या, यहाँ पर और एक लाइन डाल लीजिए, सिफर मसावी है या आर सिफर और बी के बीच में होगा। दैट्स इट। आर सिफर और बी के बीच में होगा। दैट्स इट। बाकी डिविज़र यानी तकसीम करने वाले और सिफर के बीच में होगा। a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे सारे के सारे के और एक बात है, ये नंबर्स पे भी अप्लाई होती है और कसीर रुकनियों पर भी अप्लाई होती है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये है आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा। छोटे जब से पढ़ते आ रहे, जस्ट उसको ABCD की शक्ल में देख रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा ऐन अलिफ मीम का तरीका। इसके लिए भी थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। 90 एंड 27 ले लीजिए, 12 एंड 18 ले लीजिए। फर्स्ट में 90, 27, 12 एंड 18, फिर उसके बाद में 300 एंड 390। ट्राई इट। तो ऐसे 2-3-4 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको ऐन अलिफ मीम हासिल करना है यूक्लिड के तरीके से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कौन सा भी मेथड नहीं आएगा। तो नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि यूक्लिड के तरीके से कीजिए तभी आप करेंगे, अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन यानी मुफरिद अज्जा ज़रबी का तरीका सब में ईजी होगा। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।